आज हमारा इंग्लिश का पेडागोजी का क्लास है जो आपको 30 मार्क्स 15 मार्क्स का दोनों में हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाता है। तो जिन बच्चों का छूट गया था वो ध्यान से देखेंगे भाई, क्योंकि ये सारा टॉपिक ऑलरेडी पहले खत्म कर चुके हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जानते हैं और हम हिंदी और इंग्लिश को एक साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो समझाते हैं कि कैसे कैसे चलते हैं। यहाँ बातचीत चल रही है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग की, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। हिंदी में इसको बोलते हैं एक्विजिशन को अर्जन और लर्निंग को क्या बोलते हैं, हम अधिगम बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। एक्विजिशन कहते किसको है, होता कैसे है, जो भी आपकी मातृभाषा है, अगर किन्हीं का फर्स्ट लैंग्वेज, इसको इस तरीके से समझेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि इसको हम L1 मान लेते हैं और इसको हम L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो L1 कोई भी प्रथम भाषा जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, बिना एफर्ट का सीखते हैं। कैसे, आप अपनी मातृभाषा को, आपके परिवार में जो भाषा बोली जा रही होगी, मान लीजिए आपके घर में मैथिली बोली जा रही है, बंगाली बोली जा रही है, भोजपुरी बोली जा रही है, तो वो बच्चा अपनी माता से उसी लैंग्वेज को सुनता है और सीख जाता है। तो इसको क्या नाम दिया गया, अर्जन का नाम दिया गया, कि बच्चा उस चीज पर कोई मेहनत नहीं किया, एफर्ट नहीं लगाया और उस भाषा को ऑटोमेटिक अपने आप सीख गया, है ना, सहज भाव में सीखते चला गया। तो उसको हम L1 माने हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया। तो कहता है कि एक्विजिशन में भाषा किस किस तरीके से सीखा जाता है, वही चीज यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछता है कि बताइए भाषा अर्जन जो होता है वो कैसे होता है। तो आपको ऑप्शन में जरूर मिलना चाहिए कि जब एक्विजिशन की बातचीत चल रही है तो नेचुरल और विदाउट रूल होगा। हम कभी भी अपनी माँ की जो हमारी माँ लैंग्वेज बोलती है उसके लिए हम कोई रूल रेगुलेशन नहीं करते हैं कि उसमें रूल लगाएंगे फिर सीखेंगे। तो ये क्या होगा, नेचुरली हम सीख जाते हैं। तो नेचुरल और विदाउट रूल सीखते हैं। सेकेंड थिंग, विदाउट एफर्ट, यानी कि वहां पर कोई मेहनत नहीं करता, बच्चा जैसे जैसे उनकी माँ बोलती है धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। तो विदाउट एफर्ट कहने का सेंस यही है। फिर कहता है सबकॉन्शियस माइंड से, यानी कि अवचेतन मन से। ऐसा नहीं कि बहुत ध्यान देके बच्चा सुनता है, खेलते कूदते उठते बैठते जैसे वो अपनी मदर को, फादर को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते देखता है, उसी तरीके से अपने उस लैंग्वेज को अर्जित करना शुरू कर देता है। सिस्टमेटिक नहीं होता है कि एक सिस्टम में सीखेंगे कि अच्छा अब ग्रामर का जैसे हम रूल सीखते हैं कि नहीं पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। और आगे चल के आप पढ़िएगा भी कि बच्चा जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो कैसे कैसे बच्चे में पहले डेवलपमेंट होता है, क्राइंग आता है, कुकिंग आता है, तब बच्चा बलबलाना शुरू करता है। तो ये एक सीक्वेंस चलता है ना। तो यही बात कहा गया है कि सिस्टमेटिक नहीं है कि एक सिस्टम के अनुसार चलेगा। फिर कहता है कि इनफॉर्मल है, यानी कि अनौपचारिक तरीके से होता है। अब वो अपने माँ बाप से बात कर रहा है तो जी मम्मी, जी पापा, ऐसे करके हमेशा बात तो कर नहीं सकता है। रिस्पेक्ट करना एक अलग बात होती है, बट हमेशा वो जी जी करके तो नहीं बोल सकता है। कभी मम्मी को प्यार से मम्मा बोलेगा, माँ बोलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अनौपचारिक होता है। फिर कहता है कि पिक अप द लैंग्वेज। पिक अप द लैंग्वेज का मतलब होता है कि उठा लेना। जैसे वो अपनी माँ से कुछ सुना होगा कि बहुत दुलारा बेटा है मेरा, तो वो क्या करेगा, इस वर्ड को फिर से वो रिपीट करेगा। अपने से छोटे बच्चे को देखेगा तो इसी बात को वो बोलेगा। इसी सेंस में यहाँ लिखा गया है कि पिक अप द लैंग्वेज, कोई भी भाषा को वो उठा लेता है। फिर अब बात आती है कि जो भाषा अर्जन की बातचीत चल रही थी उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो उसको बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज और होम लैंग्वेज। अगर आपको भाषा अर्जन की बातचीत चल रही है तो मान लीजिए कि एक्विजिशन की बात चलेगी और वहां पर लिखा हुआ रहे कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा कैसे सीख जाता है, तो आप बोलिएगा कि अनौपचारिक तरीके से सीख जाता है, बिना एफर्ट का सीख जाता है। अगर ये ना पूछ के पूछे कि मदर टंग बच्चा कैसे सीखता है तो भी आपका वही आंसर होगा। अब इन दोनों को छोड़ के नेटिव लैंग्वेज के बारे में पूछे तो भी आपका आंसर यही होगा, और होम लैंग्वेज के बारे में पूछे तो भी अपना आंसर यही होगा। समझ में आया भाषा अर्जन। और अब अधिगम पर लेके चलते हैं ताकि ये पूरा सीक्वेंस खत्म हो जाए। नेक्स्ट है कि भाषा जो अधिगम करते हैं, तो अधिगम का मतलब ही होता है लर्निंग। और लर्निंग हम कैसे करते हैं, मेहनत करते हैं उसके पीछे, तभी तो हम कोई चीज सीखते हैं। लर्निंग मतलब सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, है ना, इसी को लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग में कहता है कि लैंग्वेज को डिलिबरेटली और रूल के साथ सीखना, यानी कि मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ सीखना हमारा क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। अब कहता है कि हम लर्निंग कर कैसे सकते हैं,
तो इसमें एफर्ट लगेगा हमारा। फिर कॉन्शियस माइंड यानी कि बहुत ध्यान से हम चीजों को सीखते और समझते हैं, सिस्टमेटिक होता है। और औपचारिक तरीके से आप स्कूल में या कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते अच्छा टीचर क्या हाल चाल है, हम कभी भी इस लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा उनको मान सम्मान से बातचीत करते हैं, है ना। तो यही बात कहा गया है कि औपचारिक तरीके से आपको आदर और सम्मान के साथ जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं और करना भी पड़ता है, तो यही कहा गया है कि फॉर्मली किया जाता है, औपचारिक तरीके से करना। नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, आपको जो ज्ञान है, जो आप लर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है ना। जब हम लर्निंग किस लिए करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही। कोई भी चीज इंसान सीखता है तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही सीखता है। और लर्निंग को सेकेंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप ऊपर एक्विजिशन वाली बातचीत चली थी तो आप क्या क्या देखे थे कि मदर टंग आता है, नेटिव लैंग्वेज आता है ना। उसी तरीके से जब लर्निंग की बातचीत आएगी तो आपको सेकेंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज देखने को मिल सकता है ना। यही है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग।